हमारे शास्त्रों में दो दृष्टिकोण हैं। एक तो ये है कि जो घटनाएं हैं वो ऐतिहासिक हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में इतिहास की दृष्टि को बहुत ज़्यादा स्थान नहीं। क्यों? वो पात्र हो गए तो हमारे जीवन से उनका क्या संबंध है। इतिहास के रूप में अगर हम उनको लें तो केवल प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन एक दूसरा स्वरूप है हमारे शास्त्रों का आध्यात्मिक। उसमें जितने भी पात्र हैं वो वृत्तियों के रूप में हमारे अंतःकरण में हैं, और इनमें से दो पात्र हैं कैकेयी और श्री भरत जी। कैकेयी क्रिया का, कर्म का जो अशुद्ध रूप है वो किस प्रकार से होता है, वो स्वरूप है उनका। जब हम कोई कर्म करते हैं और उसके मूल में कामना होती है, उसके मूल में लोभ होता है, उसके मूल में क्रोध होता है, उसके मूल में स्वार्थ होता है, उसके मूल में दूसरों को नीचा दिखाने की वृत्ति होती है। कैकेयी के जीवन में यही है। हमारे पुत्र को राज्य मिले, हमें लाभ हो, तो कोई भी व्यक्ति कर्म करता है तो ये तो सोचता ही कि हमें लाभ हो। लेकिन कैकेयी के दृष्टिकोण ये है कि हमें लाभ हो पर दूसरे को हानि भी हो। तो जब हमारा कर्म लोभ से, प्रतिक्रिया से, दूसरों की हानि से संचालित होता है तो ये कर्म हमारे जीवन को विकृत कर देता है, जीवन में दुख को निमंत्रण देता है और दुख से जीवन हमारा भर जाता है। तो हम देखें कि हमारा जो कर्म है वो लोभ से, प्रतिक्रिया से, दूसरों को हानि पहुंचाने की वृत्ति से, तो कर्म शुद्ध कब होगा? जब कर्म में निष्कामता आ जाए, कर्म में अनासक्ति आ जाए, ईश्वर को समर्पण करने की वृत्ति आ जाए। तो श्री भरत जी कैकेयी का दूसरा रूप है। वो कैकेयी के पुत्र हैं और मानस में दो उपमाओं से इनकी तुलना की गई दोनों से। कैकेयी को कहा गया सर्पिणी और भरत जी को कहा गया मणि, और दोनों के गुण में बहुत अंतर होता है। अहि अघ अवगुण नहीं मणि गाहई, और हरय गरल दुख दारिद दाहई। मणि क्या करती है कि सर्प विष को समाप्त कर देती है और दरिद्रता को समाप्त कर देती है। तो जब कर्म में अनासक्ति आ जाए, कर्म में निष्कामता आ जाए और कर्म में समर्पण आ जाए, कर्म के बिना तो जीवन चलेगा नहीं, कर्म तो करना ही पड़ेगा। पर हमारे जीवन में कर्म का कैकेयी रूप है कि कर्म का श्री भरत जी का रूप है। तो हम अपने जीवन को देखें, और अगर हमारे जीवन में कर्म का श्री भरत जी जैसा रूप है, इसलिए भरत जी को की जो उपमा की गई वो धर्म से नहीं की गई, वो धर्मसार से की गई। धर्मसार का अर्थ क्या है? देखिए, एक होता है धर्म से हमारा लगाव है, और एक होता है कि धर्म हमारी आत्मा बन गया है। श्री भरत जी को देखिए, कैकेयी राज्य को पाने के लिए अन्याय करने पर उतर आई, लेकिन उसी राज्य को पाकर के भरत जी के मन में कोई लोभ नहीं है और उस राज्य का समर्पण करने भगवान के चरणों में जाते हैं। तो भरत जी का जो जीवन है उसमें अनासक्ति है। अनासक्ति क्या है कि अयोध्या में दो वर्ग हैं। वो कहते हैं कि जरय सो संपत्ति सदन सुख, सुहद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करे न साहस सहाय। इस घर को आग लगा दो। और दूसरे ये हैं कि जिनको घर में रहने के लिए कहा गया
तो अब कौन भरत जी किस वर्ग में आते हैं? संपत्ति हमारी है। भरत जी से पूछा गया कि आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि संपत्ति मेरी होती तो जला देता। संपत्ति सब रघुपति कै आही। जब संपत्ति सब रघुपति की है तो जब संपत्ति के प्रति ममत्व ही नहीं उदित हुआ तो ममता छोड़ने का प्रश्न कहां से है? ये अनासक्ति की दृष्टि है। सब कुछ ईश्वर का है, इसलिए हमें अधिकार नहीं है ममता का। ये निष्कामता है। और राज्य को प्रभु को सौंपने जाना है, ये समर्पण है। और लौट करके सारे कर्तव्यों का पालन करते हैं। वो 14 वर्ष तक राज्य चलाया, पर वो देखते रहते हैं, अपने मन को कसते रहते हैं। भरत भवन बस तनु तप कसहीं, कि सारी व्यवस्था के बीच में मेरे मन में अधिकार की वृत्ति तो नहीं आ रही, मेरे मन में लोभ की वृत्ति तो नहीं आ रही, मेरे मन में मेरा जो प्रभु से लगाव है वो कम तो नहीं हो रहा। तो ये मन को कसना है। और जब हम अपने कर्म में निष्कामता, अनासक्ति, समर्पण की दृष्टि ले आते हैं और सारा कर्म प्रभु की प्रशंसा के लिए होता है, सारा कर्म इस दृष्टि को ध्यान में रख करके होता है कि इस काम से प्रभु हमारे नाराज होंगे कि प्रसन्न होंगे। और जब हमारे जीवन में ये दृष्टिकोण विकसित हो जाता है कि कर्म ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है, तो वो कर्म भजन बन जाता है, वो कर्म कर्म योग बन जाता है, वो कर्म सेवा बन जाता है। तो हम अपने जीवन को देखें कि हमारे जीवन में कर्म का कई रूप है कि कर्म का श्री भरत जी वाला रूप है। और अगर श्री भरत जी वाला रूप हो हमारे जीवन में हो सकता है तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और हमारा जीवन कर्म योग की मिसाल बन जाएगा। बोलिए सियावर राम।